सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, रे सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। बाबरी पे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़े घोड़ी चढ़े आ गया मैदान में ओ जमालो, दूल्हा आ गया मैदान में ओ जमालो, दूल्हा आ गया मैदान में ओ जमालो, ओ जमालो। ते प्यार मिले कोई दिल आज गल हाय दिलरे बाल मेरे नैना में नाल ते बाजदा, हाय दिलरे बाल मेरे राना में नाल ते आदाए पहली मुलाकात दा ओ लुटी वे जमालो कालुटी वे जमालो ओ लुटी वे जमालो कालुटी वे जमालो। बहुत देर हो गई, आज तो वाकई इंतहा हो गई। घर वाले भी सब परेशान हो रहे होंगे। कुछ भी तो थी ना बात। चले मैं चलता हूँ। बेटे बनी, तुम मुझे बिला वजह छोड़ने आए, वहां तुम्हें सब ढूंढ रहे होंगे। और वैसे भी कितनी मुश्किलों से तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है। अब आप भी मुझे छेड़ रही हैं। मैं आपको छोड़ने कैसे नहीं आता, ऊपर से आप रिक्शे में बैठकर आ गई। आप मुझे बताती, मैं आपके लिए किसी को भेज देता। अरे बेवकूफ, मैंने सोचा कि तुम इतने मसरूफ हो गए, आज तो इतना अहम दिन है, हज्जाम के पास गए होगे, बाल कटवाओगे, शेव बनवाओगे, फेशियल करवाओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही चली जाऊं, इसलिए मैं खुद ही आ गई। जी लेकिन मैं आपको ड्रॉप करने क्यों नहीं आता? याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था? अच्छा बेटा, अब तुम जाओ, सब तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे होंगे। चाय ले लीजिए जनाब, ठंडी हो रही है। आज ऐसी कौन सी अहम खबर अखबार में छप गई है कि अखबार से आपकी नजरें नहीं हट रही? अखबार में खबर छपी है कि 6 दहशतगर्द शहर में दाखिल हो गए। बस यही खबर देख रहा था। 6 दहशतगर्द शहर में दाखिल हो गए। सहाफियों को मालूम है हमारी पुलिस क्या कर रही है। देखिए, पुलिस का सारा सिस्टम जो है ना मुखबिरी पर चलता है। देखिए, भूल चूक तो हो ही जाती है जाजिया बेगम। अब दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंट ऐसी नहीं जो ये बता सके कि किस वक्त कहां पर क्या होने वाला है, जब तक उसके पास मुखबिरी का निजाम अच्छा ना हो। खैर, ये बताओ कि वो हमारे साहबजादे कहाँ हैं? तैयार हो रहे हैं, अभी आता होगा। अरे भाई, पुलिस वाले का बेटा है, उसको बताओ ज्यादा देर तक ना सोया करे। रात को देर तक पढ़ता रहता है। अगले माह उसके मुकाबले के इम्तिहान है और इंशाअल्लाह डायरेक्ट एएसपी लगेगा। आपकी तरह सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर नहीं बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने बेटे को भी सलूट करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। पापा, आप नेशनल लाइब्रेरी के पास से जाएंगे? हाँ, क्यों? मुझे ड्रॉप कर दें। ठीक है। तो बेटा आओगे कैसे? शाजिया बेगम, अब ये बड़ा हो गया है, इसको हर वक्त अपनी गोद में बैठा के ना रखा करो। चलो बेटा आओ।
अरे वाह भाई, तेरे तो मजे ही आ गए। आखिर 5 साल की मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया। अरे बस अब नजर मत लगा देना, दुआ करो उसकी आने वाली जिंदगी खुशी से गुजारे। आमीन। आमीन। चलो अब दोनों निकलो, तुम लोग की भाभी वेट कर रही है। देख चलो। देख देख, भाभी के आते ही दोस्तों को भूल गया। ये तेरी दोस्ती है। और हाँ, पहली रात अपना रोप डाल देना, कहीं ऐसा ना हो सारी जिंदगी नीचे लग के गुजारने पड़े। हाँ, मैं डाल लूंगा। चलो आप दोनों निकलो, जल्दी से निकलो। अच्छा वैसे बात सुन, बात तो वो सही करके गया। मैं चलो निकलो निकलो। चलो भाई चले, खीर चटाई की रस्म करते हैं। आओ भाई। पहाड़ के नीचे। हाँ जी, आइए जी आइए। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब भाई को जल्दी से खीर खिलाने की बारी आ गई। बनी साहब आइए। आओ भाई बनी। थोड़ा तो करीब लाइए। चलो चलो। आप इधर रखिए, इधर मेरे हाथ पे ये। भाभी का हाथ ना काट लीजिएगा। भाई बात जीत गए। चलो भाई चलो बच्चियों, अब बारी आ गई भाई की। चलो अब मेरे बच्चे की बारी है। चलो अब भाई को जितवाना है। चलो भाई। चलो भाई आओ आओ आओ। अच्छा चले। नहीं बनी गई, बेईमानी है भाई। ये क्या बात हुई बनी? शैला, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सबा तुम जाओ यहाँ से, मुझे शैला से कुछ जरूरी बात तो करनी मेरे है। सामने ही कर लो ना। तुम अभी छोटी हो। चाह रही हूँ लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। शैला यार, कल वलीमा है, आज बाजार जाना है, मेरी मैचिंग की चप्पल नहीं आई। वाह, तुम्हें ये बात किस वक्त याद आई है? भाभी के घर वाले नाश्ता लेकर आते ही होंगे। और तुम्हें पता है, भैया और भाभी अभी तक अपने कमरे से बरामद नहीं हुए और तुम्हें अपनी चप्पल याद आ रही है। मैंने शाजिया बाजी को फोन करा है, वो भी आती होंगी 1 बजे तक। फिर हम चलते हैं बाजार के। और दूसरा ये, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? क्यों? भैया और भाभी के कमरे में चलते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और चलो। देखते हैं वो दोनों कर क्या रही है। ये आपका एक ड्रेस, अच्छा। ये दूसरा। अरे वाह, शादी मुबारक। बनी भाई, पहले ही दिन से काम पे लग गए। ये क्या बदतमीजी है? चलें आप दोनों बाहर जाएं। हम तो जा रहे, आप दोनों ही बाहर तशरीफ लाए। भाभी के घर वाले नाश्ता लेकर आने वाले हैं। अच्छा आप लोग जाएं, हम आते हैं। अच्छा ये रखें जल्दी से। आपा नहीं आई यार अभी तक। आती होंगी। लो मैं आ गई। ये बताओ कि मुझे क्यों बुलाया है? कल वलीमा है और तुम लोगों ने आज मुझे फिर बुला लिया। वो असल में ना, मेरे वलीमे वाले सूट की मैचिंग की चप्पल लेना भूल गई। तुम ये बताओ कि अगर मैचिंग सूट की चप्पल नहीं आएगी तो क्या कल वलीमा नहीं होगा? बस चले ना आपा, 1 घंटे की बात है, बस हम जल्दी वापस आते हैं। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन 1 ही घंटे में वापस आएंगे। तुम्हें मालूम है कि 1 घंटे के बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। आओ ठीक है। चलते हैं। यार ये क्या मुश्किल है, तुम क्यों आज अपने घर रहोगी? रस्म है बनी, क्या करें। ये तो कोई बात ना हुई। पहले शादी के लिए घनचक्कर बनो और फिर शादी के अगले ही दिन तुम अपने घर जाओगी। हाँ तो वलीमे के बाद नहीं जाऊंगी ना। मगर जाओगी ही क्यों? 10-15 साल बाद चली जाना।
हेलो, देरी करो इधर। पर्स दो फौरन, ना गोली मार दूंगा। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर जाके देखता हूँ। फटाफट पर्स दो। शहर में जारी स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार आज 30 साला नदीम उर्फ बनी, जो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, उसे उसी के घर की चौखट पर उसकी बहनों से चीना जब्ती करते हुए डकैतों ने सीने में 2 गोलियां मार मार कर जहांबाग कर दिया। बनी की एक दिन कबली पसंद की शादी हुई थी और कल उसका वलीमा था, और आज शकील कल्ब डकैतों ने उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। मुबैना तौर पर बनी की बेवा इस वक्त सख्ते की हालत में है। रोज बरोज बढ़ते हुए इन जराइम ने जो इन सड़कों पर जारी हैं, अब इस शहर के नौजवान अपनी जिंदगियों की बाजी हार रहे हैं। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो अवाम के टैक्सों पे पल रहे हैं, ऐसे लापरवाह हैं जैसे अवाम की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं। देखना अब ये है कि क्या बनी को इंसाफ मिलेगा। कैमरा में नजगर के साथ मैं हूँ सुहेल अंजुम, वी न्यूज़ कराची। अच्छा देखो, 3 करोड़ रुपए मैं बैंक में जमा करवाऊंगा, कैश दूंगा कि उसको भेज देना। हाँ भाई अहमद। जी सर। इस लड़के का जनाजा कब उठेगा भाई? सर कल जोहर में उठ जाएगा उसका जनाजा। अच्छा देखो, मैं इधर एंट्री दूंगा, मीडिया को संभाल लेना। बेहतरीन मौका है हुकूमत को गंदा करने का। सर मीडिया तो वहाँ होगा ही सर, बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ पता है मुझे, मगर तुम ये देख लेना कि मेरा इंटरव्यू जरूर हो। इस दफा इस हल्के में जितने इंतखाबात होने वाले हैं। जी सर, बेफिक्र हो जाए, जरूर होगा आपका इंटरव्यू सर। हाँ इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मैं भी एक बार मीटिंग में हूँ, ठीक है? ओके। अनवर अली, कल हमारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल सुहेल शेख हुकूमत के बारे में बुरा भला कहेगा और हमें भी वही करना है। तो सर क्या मैं आपकी स्पीच लिख दूं? हाँ पॉइंट लिखो कि हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से हमारे जवान साला बच्चे मारे जा रहे हैं। वो क्या नाम है उस बच्चे का जो अभी मारा गया? वो नदीम उर्फ बनी। बनी को शहीद करार दे दो, तो उसकी मौत की जिम्मेदार हमारी हुकूमत की नाकामी है। जी मैं अभी पॉइंट्स बना के देता हूँ। और हाँ, कल अपने वर्कर्स को कह देना कि मेरी आमद पर नारे शारे लगाएं। क्या बात है सर, बेहतर है सर, इंशाल्लाह मैं कह दूँ। अच्छा मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? फिर कल देखते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम भाई साहब, अफसोस हुआ। बुजुर्गों, उम्र के इस हिस्से में आपको ये सदमा देख के बहुत अफसोस हुआ। आप यकीन जानिए, मेरी पूरी पार्टी आपके इस गम में बराबर की शरीक है। आइंदा आने वाले ज़िमनी इंतखाब में अगर मेरी पार्टी जीत गई तो बनी के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे। अरे बड़े साहब, आप कहाँ इन तांगा पार्टी वालों की बातों में आ रहे हैं? इनकी तो जमानतें भी जब्त होंगी। अपनी बकवास बंद करो।
मुर्दार का गोश्त खाने वाले गिद्ध हो तुम लोग। पिछले 75 सालों से बातें बातें और सिर्फ बातें की है तुमने आज तक। झूठो काजिबो, दफान हो जाओ यहाँ से। इस बच्चे की मैयत पर तुमने आने की जुर्रत कैसे की? देखें आप लोग, ये है वो मुर्दार गोश्त खाने वाले हरामखोर जिनके बच्चे यूरोप जा रहे हैं घूमने के लिए। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि शहर में रोजाना कितने नौजवान डाकुओं के हाथों मरते हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारी सियासत के लीडर बनना चाहते हैं। क्या करने आए हो इस मुर्दे की लाश को देखकर? और हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर खाली हाथ फिर रहे हैं, उनको कोई जॉब नहीं। और इन हरामखोरों के बच्चे लंदन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हमारे घरों में पानी पीने का एक बूंद नहीं, और इनके घर के स्विमिंग पूल कभी खाली नहीं होते। ये है वो हमारे माशरे की जोंकें जो 75 सालों से हमारा खून चूस चूस कर मोटी होती जा रही है। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। अब मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। डिग्रियां लेकर खाली हाथ फिर रहे हैं, उनको कोई जॉब्स नहीं। और इन हरामखोरों के बच्चे लंदन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हमारे घरों में पानी पीने का एक बूंद नहीं, और इनके घर के स्विमिंग पूल कभी खाली नहीं होते। ये है वो हमारे माशरे की जोंकें जो 75 सालों से हमारा खून चूस चूस कर मोटी होती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का नंबर NA 210 में, जहाँ 13 अगस्त को ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट कास्टिंग का ऐलान हो चुका है। ये एक अहम इंतखाबी हल्का है जो हाजी मुराद के इंतकाल कर जाने के बाद खाली हुआ है, मगर अब तक इस हल्के में कोई इंतखाबी सरगर्मी देखने में नहीं आ रही। मैं अपने नाज़रीन को याद दिलाता चलूँ कि ये वही इंतखाबी हल्का है जहाँ सरकारी क्वार्टरों को गिराने का मसला लेकर तनाज़ अब तक मौजूद है, जबकि पिछले दिनों इसी इंतखाबी हल्के में एक नौजवान डकैती पर मज़ाहमत करने पर जान से मार दिया गया। कैमरामैन शहाब कुद्दूस के साथ अली खान, वीनस न्यूज़, कराची। क्या तुमने इन लोगों को नहीं बताया था कि बस्ती खाली करनी है? बताया था। तो फिर खाली क्यों नहीं हुई? मेरी वजह से। ये कौन है? बॉस, ये शाजिया बहन जी हैं, समझ लें इस बस्ती की लीडर हैं। क्या तुमने इसके मुंह में हड्डी नहीं डाली? ओ, हड्डी खाने वाले कुत्ते होते हैं, और ये इंसानों की बस्ती है, ये शहीदों की बस्ती है। इस जमीन को खाली करवाने का ऑर्डर है मेरे पास। चल, तू इस जमीन को कैसे खाली करवा सकता है? इस जमीन का स्टे ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। ये शहीदों की बस्ती है, इसे कोई माइक का लाल गिरा नहीं सकता। जान देना जानते हैं,
लेकिन इस जमीन को खाली नहीं होने देंगे। ये बिल्डोजर वाला ग्रामर क्या साला? सर फोन किया था उसको, उसने आने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये उसकी उस्ताद रह चुकी हैं। बता रहा था ना मैं आऊंगा ना हैवी मशीनरी आएगी। इस औरत के ऊपर भी बिल्डोजर चला दूंगा। मैं तुझसे कह रही हूँ यहाँ से जा सेठ यूनुस। अब उस वक्त इस जगह पर आना जब इन आंखों में गैरत और जमीर में तेरे शर्म जाग जाए। देख लूंगा तुझे। चलो। वो आया बस्ती से, कर लिया कब्जा। अच्छा ये बताए कि तामीराती काम कब शुरू हो रहा है आपका गोलमाल का? क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं? जख्मों पर तो आप खुद नमक छिड़क रहे हैं अपने हाथों से। वो कैसे? भाई ये अवामी मामला है, ये हम अवामी नुमाइंदे हल करेंगे इसको। मगर हम आपसे कैसे बदल दे सकते हैं? आप तो अपनी तकरीर में इस बस्ती को मुस्तकिल करने और लीज दिलाने के वादे कर रहे हैं। आप धंधा करते हैं फिर भी आपको समझ नहीं आई। ये इंतखाबी वादे बस वादे ही होते हैं। पोलिंग खत्म, वादा खत्म। आप बिल्डिंग बेचते हैं और हम ख्वाब बेचते हैं, अमन का, खुशहाली का, सस्ती बिजली का और नलकों में पानी का। तो फिर मेरा मसला कैसे हल करेंगे आप? अरे सेठ यूनुस आप फिक्र ना करें, इस हल्के में हमारी जीत पक्की है। एक दफा इलेक्शन जीत जाए जमनी, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल कर दूंगा। बस आप थोड़ा हमारा ख्याल रखिएगा। मगर क्या करेंगे आप? बस्ती का केस तो जेन्युइन है और हमने जो अपने कागजात जमा कराए हैं वो सब जाली हैं। सबसे पहले तो उस औरत को तबाह करना होगा। वो बीच से हटेगी तो बात बनेगी। गले में अटकी हुई है वो कमबख्त औरत। क्या मतलब? उसे मरवा देंगे आप? औरत को मारने के लिए यही काफी है कि उसकी किरदार कशी की जाए, उसके किरदार पर कीचड़ चला जाए। माजी का वो किस्सा याद नहीं है आपको, जब एक अवामी सियासतदान ने हमारी मादर मिल्लत यानी हमारी माँ को ये कहा था कि इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इस बेहिस कौम ने उसको बाद में वजीर आजम बनाया था। आप फिक्र ना करें। क्या मुसीबत है यारो, आज के अखबार में सरकारी नौकरी का इश्तिहार छपा है और हमारे शहर के डोमिसाइल का दूर दूर तक पता नहीं। अबे मुल्क के माशी हालात की वजह से प्राइवेट नौकरियां भी नहीं है। मेरी तो यार मोटरसाइकिल चला चला के कमर ही टूट जाती है, लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही है। फजूल इतनी पढ़ाई की। हाँ यार, पढ़ लिख कर बर्बादी हुए। छोटी उम्र में कोई काम काज कर लेते तो आज खा कमा रहे होते। यार बर्बादी टल गई, शुक्र है अल्लाह का। शादिया बहन जी की वजह से घर बच गए। हाँ यार, किसी मर्द की हिम्मत नहीं हुई उन बदमाशों के सामने खड़े होने की। वहाँ सबके हाथों में हथियार थे। शाजिया बहन जी 100 मर्दों के बराबर है। याद नहीं बनी के जनाजे पर दोनों सियासतदानों को भगा दिया था। अच्छा अब तो जा आगे 4 सिगरेट तो लेगा। अच्छा चल लाता हूँ। अरे नहीं नहीं हाजी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं और सियासत? नहीं नहीं, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं कहाँ और सियासत कहाँ। मगर इसमें बुराई क्या है बहन जी? हमारे पास चॉइस क्या होती है? एक तरफ चोर तो दूसरी तरफ गिराकट। वोट हम किसी को भी दें, मरेंगे तो हम ही ना। मगर मेरे सियासत में हिस्सा लेने से क्या होगा? फर्ज करें मैं इलेक्शन जीत गई, मैं MNA बन भी गई, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इस इलाके के मसले हल कर सकती हूँ, किस तरह आपके मसाइल हल कर सकती हूँ। ना करें आप, बेशक हमारे मसले हल ना करें, मगर कम से कम आप हमसे झूठे वादे तो नहीं करेंगी ना? सच तो बताएंगी ना? आप इस इलाके की उम्मीद है बहन जी। लोग समझते हैं कि शायद आप उनके लिए कुछ कर सके, जिस तरह आपने उस बिल्डर को भगा दिया था। मगर भट्ट साहब, ना मेरे पास पैसे हैं और ना सियासत का तजुर्बा, मैं इलेक्शन में हिस्सा बिल्कुल नहीं ले सकती। ये आवाजें सुन रही हैं आप? इन्हें हमने नहीं बुलाया। पता नहीं इनको कैसे पता चला
कि हम आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए राजी करने के लिए आए। ये खुद से इधर आ गए। आप एक दफा चलकर इनको बाहर जरा देख लें, अगर आप इनकार करती हैं तो फिर हम वापस चले जाते हैं। भाई क्या हो रहा है जनाब, ये हमारी कंपेयर में कोई दिलचस्पी नहीं ले लो। सर, फसाद की जड़ शाजिया बहन जी है। ना जाने उसने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। कल तक जो हमारे नारों के पीछे भाग रहे थे, आज वो हमें घास भी नहीं डाल रहे। हद हो गई जनाब। कल हमारा उम्मीदवार कन्विंसिंग के लिए वोटरों के पास गया तो लोग कहने लगे कि जो वादे तुम कर रहे हो अगर तुमने पूरे ना किए तो इस्तीफे दोगे क्या। लोग एडवांस में इस्तीफे मांग रहे हैं। उस बहन जी ने सारा खेल पलट दिया है। उस हल्के की वो जो बस्ती है ना, इसे हमने गिराना है। अरबों रुपए की डील है। सर, अगर बहन जी जीत गई तो ये डील कभी भी नहीं हो सकेगी। उसका कुछ करो और आवाम को उसके पीछे जाने से रोको। बहन जी को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुना है कि गवर्नर साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, अगर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसके चाहने वालों को तो मौजूदा कर सकते हैं। ओ भाई मेरे, जल्दी लगा यार, इतनी देर कर दी तुमने। भाई लगा रहा हूँ ना, कोई मशीन थोड़ी है। तो मेरी जान मशीन नहीं है तो मशीन बन जा। अभी पूरा इलाका पड़ा हुआ है, इलेक्शन सर पे आ गए हैं। जब ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। ओ बंद करो ये टोपी ड्रामा, बस बहुत हो गया है। ये हमारा इलाका है, इधर कोई और लीडर खड़ा नहीं हो सकता। क्यों बे? ये तेरे बाप की जागीर है। ये गांव देहात नहीं है, ये शहर है, शहर, समझे? तो चलो कुकड़ी के अंडे घर निकल, वरना यहीं पे लाशें बिछा दूंगा मैं, समझा? अबे हमने भी कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई, बहुत देखे तुम जैसे बदमाश। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो आपस में? अरे क्या हो रहा है? नहीं, छोड़ो। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? आपस में लड़ रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को? आपा, तुम इन लोगों को कुछ समझाओ। बस आंटी, बहुत हो गया तेरा टोपी ड्रामा, ये नाटक नहीं करो। जबान को लगाम दे कुत्ते, मैं यही खड़े खड़े गाड़ दूंगा। अरे भाई, लड़ना नहीं है इन लोगों से, इनको समझाना है। ये भटके हुए लोग हैं। क्यों भाई, कब से हो तुम इस पार्टी में? 5 साल, और पूरी उम्र में अपने लीडर का वफादार रहूंगा। ये बताओ, तुम्हारे घर पानी आता है? बिजली का बिल तुम देते हो या तुम्हारा लीडर? बात सुनो, नौकरी करवाई तुम्हें तुम्हारे लीडर ने। नौकरी का वादा किया है हमारे लीडर ने, जैसे ही पार्टी जीतेगी नौकरी हो जाएगी मेरी। अरे 2 साल पहले वही तो इख्तिदार में थे। वो तो मसाइल चल रहे थे, इसी वजह से हमारे लीडर ने वादा पूरा नहीं किया। क्या गारंटी है कि वो मसाइल फिर दोबारा खड़े नहीं होंगे? ये सियासत में सब चलता रहता है। कभी सवाल किया है तुमने अपने लीडर से कि मेरे घर में पानी आता नहीं और तुम्हारे घर के स्विमिंग पूल का पानी कभी खत्म ही नहीं होता? चलो चलो, अपने घरों को चलो, कोई जरूरत नहीं किसी किस्म के पोस्टर लगाने की। चले चले चलो। आज मैं जो इस वीडियो पैगाम में आप लोगों के सामने इस स्टेज पर मौजूद हूँ, मैं कोई सियासतदान हूँ और ना मैं कोई सिक्का बंद हुक्मरान हूँ। मैं आप में से हूँ और आपकी शाजिया बहन जी हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं
एक शहीद की बेवा हूँ और एक शहीद बेटे की माँ हूँ। ये सब मुझ पर कैसे गुजरी, किस तरह गुजरी है, कोई लम्हा आप लोगों की नज़रों से गाफिल नहीं। मैं तो एक घरेलू औरत थी और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, लेकिन इस सानहे के बाद मैं आपके सामने शाजिया बहन जी बनकर आई हूँ। मैं कोई वादा आपसे नहीं कर रही, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई मसीहा हूँ और एक रात में आप लोगों के तमाम मसाइल को हल कर दूँगी। हाँ, ये वादा आपसे ज़रूर कर रही हूँ कि जो हमारे शहर में आजकल जो कुछ हो रहा है, लोग इस स्नैचिंग के नाम पर सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। इस स्नैचिंग के नाम पर नौजवान मार गिराए जा रहे हैं, तमाम घरों के चिराग गुल हो रहे हैं। ये जालिम और जाबिर लोग ये नहीं जानते कि ये सब करने के बाद वो कितने घरों को उजाड़ रहे हैं। मैं आपसे ये वादा ज़रूर करती हूँ कि आज हमारी ममलिकत जिन मसाइल से दो चार है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उन तमाम मसाइल को हल कर दूँ और किसी ना किसी तरह अपने शहर में वो मसाइल जिनसे मैं और आप हर वक्त दरपेश हैं, हमारे साथ गुजर रहे हैं। पीने का पानी हमसे दूर हो चुका है, बिजली नाम की कोई चीज ही नहीं है और गैस का तो गोया हम नाम ही अजनबी सा महसूस करने लगे हैं। ये तमाम मसाइल हमारे हैं। बच्चों के लिए तालीमी दर्सगाहें बंद होती जा रही हैं, स्कूल के दरवाजे हमारे गरीब अवाम के बच्चों के लिए रफ्ता रफ्ता बंद हो रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह आपकी शाजिया बहन जी इन तमाम मसाइल को अपनी ज़ात से आप लोगों के साथ मिलकर हल ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं आप में से हूँ और आपकी शाजिया बहन जी हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 210 में, जहाँ 13 अगस्त के दिन ज़िमनी इंतखाबात में अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ये एक हसास हल्का है क्योंकि तकरीबन तमाम ही सियासी पार्टियाँ इस हल्के में दिलचस्पी ले रही हैं। अगर हम यहाँ के वोटरों का रुझान देखें तो वो वाज़े तौर पर एक आज़ाद उम्मीदवार शाजिया बहन जी के साथ हैं। शाजिया बहन जी कोई रिवायती सियासतदान नहीं है, जबकि कुछ साल पहले उनके बेटे और शौहर को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। कैमरामैन शाहब कुद्दूस के साथ अली खान, वीनस न्यूज़, कराची। कि तू मुझे गंदी डाली की क्यों तलवा चढ़ा कर रही है? किसकी मां ने ये दूध पिलाया है जिसने मेरा हाथ पकड़ा है?
हवा में एक ताकत है, मेरी माँ ने दूध पिलाया मुझे। गवर्नर साहब आप के नतीजा आने तक कोई हरगिज अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये इंतखाब हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में बस कुछ ही देर है। तमाम दिन इस हलके में शदीद गहमा गहमी देखने में आई है। यहाँ तक कि गवर्नर साहब ने भी इस हलके का दौरा किया है। जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक अवामी पार्टी के उम्मीदवार को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शाज़िया बहन जी बड़ी बढ़तरी हासिल कर लेंगी। देखते हैं इस हसास हलके से कौन ये इंतखाबात जीतता है। कैमरामैन मोहम्मद इजाज के साथ आमना आसिफ, धमाका न्यूज़, कराची। अनवर अली, कुछ भी हो जाए, पर्ची निकले वो हमारे निशान वाली निकले। अनवर अली ऑफर बढ़ा दो। ये ए मालिक दो जहां, ए खालिक दो जहां, मैं तेरी एक बहुत ही कमज़ोर बंदी हूँ और बेहद लाचार मखलूक हूँ। मेरे अल्लाह, तेरी खलकत ने मुझसे जो उम्मीदें लगा रखी हैं, ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करती हूँ। बारे अल्लाह, अपनी खलकत की उम्मीदों को मुझसे पूरा करवा दे। या बारे अल्लाह, तेरी मखलूक ने तेरी खलकत पर जो जुल्म की सियाह रात बिछा रखी है, ए बारे अल्लाह, अपने करम से इस सियाह रात के अंधेरों को मिटा दे। ए परवरदिगार, इस सियाह रात के अंधेरों को मिटा दे मेरे मालिक। ए अल्लाह, तू मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह, मैं तेरी बहुत आजिज़ बंदी हूँ। बारे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे रब्बुल आलमीन। आमीन। खबर देने की रिवायत को सबसे पहले बरकरार रखते हुए हमारा चैनल आपको ये खबर पहुंचा रहा है कि हल्का PS 210 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अवामी उम्मीदवार शाज़िया बहन जी 1947 वोट से जीत गई हैं। मेरे अजीज अहले इलाका, शाज़िया बहन जी की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम और मुबारकबाद देती हूँ कि आज हमारे मुल्क में 76वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और ख़ास तौर से अपने इलाके के मकीनों को मुबारकबाद देती हूँ कि आज के दिन ही उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। और मैं अपने इस वीडियो पैगाम में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का दिन हमारे अहले इलाका की ज़िंदगी में एक आज़ादी का दिन बनकर तुलू हुआ है। इससे पहले हमारे तमाम मुल्क में लोग
जश्न आज़ादी तो मनाते हैं, लेकिन इस खुशी के साथ नहीं, क्योंकि हमारे तमाम सियासी लीडर वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन अपना कोई भी वादा पूरा नहीं करते। क्योंकि अगर वो वादे पूरे कर दें तो फिर उनके पीछे तालियां कौन बजाएगा, और अगर वो अपने वादे पूरे कर दें तो फिर उनकी तिजोरियां कैसे भरेंगी। जनाबे वाला, मेरे अहले मोहल्ला, मेरे अहले इलाका, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये तमाम सियासतदान सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। हमारे लिए ना पीने का पानी है, ना बिजली के वसाइल हैं, ना गैस के वसाइल हैं, और ना तालीम के वसाइल हैं। हमारे बच्चे आज भी आला से आला डिग्रियां लेकर हाथों में बेयारो मददगार फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आज का ये सूरज, आज का ये चमकता सूरज हमारी जिंदगी में आज से नए दिन का आगाज करेगा, और ये शाजिया बहन जी इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल को हल करने की जरूर कोशिश करेगी। आप लोगों ने मुझे जो एतमाद दिया है, और आप लोगों ने गुलामी की जिन जंजीरों को तोड़ा है, आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग जाग गए हैं। जुल्म के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठा ली है, और यही आपकी आवाज आपके लिए खुशी का पैगाम लाई है। कम से कम आप लोगों को ये एहसास तो हुआ कि जब तक आप नहीं जागेंगे, अपने लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब नहीं करेंगे, तब तक आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन आज वो खुशी का दिन आ गया कि आप लोगों की आंखें खुल गई, आपने सही वक्त पर सही नुमाइंदों को चुन लिया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज से आपने गुलामी की तमाम जंजीरों को तोड़ दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।